हेलो दोस्तों, तो आज बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है साइटोलॉजी। हर एग्जाम में ये चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जैसे बिहार दरोगा का मेंस होगा, उसके लिए भी बहुत किफ़ायती है, या बिहार एसएससी हो गया 12th लेवल वाला, उसमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जितना भी है। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले इसका समरी पढ़ लीजिएगा, मतलब जो किसी बुक से जो पढ़ते हैं उसका, फिर यहाँ पे आके इसका सेट लगा लीजिएगा। ये आपको हम हर डाल देंगे अपने यूट्यूब वीडियो पे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल का नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में क्या बोला है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है। तो विभेदित कौन करता है, तो इसमें सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देख रहे हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो बताइए कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तब प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन संश्लेषण करना, तो यही कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर में क्या बोला, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिका में, मतलब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो बताइए कोशिका में कौन सी कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका का ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए पावर हाउस है ना, तो इसे क्या किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए अगर चैनल सही लगे तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का आपको हर दिन एक एक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे, जिससे कि आपको सहूलियत होगा, कोई भी एग्जाम में जाने से पहले उसका रिवीजन हो सकता है, ठीक है। देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका कंग है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, तो आपको प्लास्टिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड, ठीक है। 7 नंबर क्या बोल रहा है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है ये, तो आपको राइबोसोम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है क्या। तो क्या कहलाता है वो, तो कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 9 नंबर में क्या बोला, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। मतलब कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, तो वो एक कोशिका भित्ति प्रदान करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है इसको निश्चित रूप प्रदान करता है। देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है, कोशिका में उपस्थित महीन अशाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है क्या। तो क्या कहलाता है, तो आपको क्या कहलाता है, अंतर प्रदीपीय जालिका कहलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 में क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। मतलब प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होगा बताइए उसमें, तो राइबोसोम होगा, ठीक है। क्या होगा, राइबोसोम होगा, तो याद रखिएगा इसको। देखिए अब हम लोग 12 नंबर में देख रहे हैं, कौन सा कोशिका कंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में, तो बताइए कौन सा पाया जाता है पादप कोशिका में। तो वो देखिए इसमें क्या होता है, पादप कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है और तिकाएँ भी पाई जाती है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 में क्या बोल रहा है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है, अवर्णी लवक जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, मुख्यतः पाया जाता है कहाँ। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए 15 में क्या बोल रहा है, फूलों और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। मतलब फूल और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, तो कौन प्रदान करता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। देखिए 16 में क्या कह रहा है,
देखिए पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है, तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो वो आपको क्लोरोप्लास्ट, पत्ती का भी हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसे कहती हैं, तो ये इसे कहते हैं लाइबोसोम को कहते हैं, किसे कहते हैं, लाइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, देखिए 18 में क्या है, लाइबोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिन्हें हम जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है क्या, तो क्या कहलाता है ये, तो ये आपको देखिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे हम एंजाइम भी करते हैं, जो पेट में रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 19 में क्या बोल रहा है, 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 20 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करता है, तो कौन करता है, तो लाइबोसोम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 में क्या बोला है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो किसके कारण पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो वो सर्वी करना, मतलब सेक्रेशन इसका बोलते हैं हम लोग, सेक्रेशन करना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आरआरबी 2005 में ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए 23 में क्या बोल रहा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं हम लोग, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिहार एसएससी 2018 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतर्पर्दीय जलिका का द्वारा संपन्न नहीं होता है, तो कौन सा कार्य नहीं होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है 25 में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने। तो याद रखिएगा अल्टमैन ने किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है, क्या बोलता है, नहीं होती है, तो कौन सी नहीं है, तो ये आपको लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। 27 में क्या बताया, लाइबोसोम का कार्य क्या है, तो लाइबोसोम का कार्य क्या है, तो ये आपको अंतःकोशिकीय पाचन में, ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 28 में क्या कहता है, कोशिका भित्ति होती है क्या, देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है, परागमय होती है। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, कोशिका भित्ति क्या होती है, परागमय होती है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की भित्री को कहते हैं क्या, ठीक है, तो क्या कहते हैं भित्री को, देखिए इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी टाइप का बना रहता है, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हल्का धुंधला दिख रहा है, कल से जो है ना इसको पीडीएफ वाला काम नहीं कर रहा था, तो सही से पीडीएफ को स्क्रीनशॉट लेके करवाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है, बोला किस में अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसमें, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जीव द्रव जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था बताइए जल्दी से, तब पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, देखिए 32 में क्या बोल रहा है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, बताइए किसने बोला था कि जीव द्रव भौतिक आधार है, तो किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था, हक्सले। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 में क्या बोल रहा है, डीएनए ने डी हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो बताइए किसने किया था इसका, तो वाटसन एंड क्रिक। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा है, देखिए यूपीपीसीएस 2012 में भी पूछा गया, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, देखिए 34 में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो ब्राउन ने की थी, ब्राउन। ठीक है, देखिए 35 में क्या बोल रहा है, कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है किससे,
तो बताइए किससे होती है, केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था किसके द्वारा, गुणसूत्र जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था बताइए, तो वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अंतर पर्दव्य जालिका जिससे ईआर की खोज किसने की थी, तो बताइए किसने की थी, तो ये पॉटर ने की थी, पॉटर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। ठीक है, देखिए 38 में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, याद रखिएगा। 39 में क्या बोल रहा है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होती है, तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होती है, तो वो आपको जीवाणु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए 40 में क्या बोल रहा है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं किस में, तो बताइए किस में पाए जाते हैं, तो आपको देखिए ओफ्लियोलोसस में। ठीक है, ओफ्लियोलोगस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, 41 में कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह ये किससे बना होता है, मतलब पूछ रहा है, तो बताइए किससे बना होता है, तो ये आपको कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और अन्य कोशिका कंग से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 42 में क्या बोल रहा है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, तो कहाँ स्थित होते हैं, तो ये आपको हैदराबाद में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 43 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। 44 में क्या बोल रहा है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए 45 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय है, तो अर्धपरागमय कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 में क्या बोला है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो कौन सा है, तो ये आपको कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 47 में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है ये आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 48 में क्या होता है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम किस में बनता है, तो गोल्गी काय में बनता है, तो याद रखने का है। ठीक है, 49 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो कौन सी है, तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ये 50 नंबर क्या बोल रहा है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती है, तो किसके समान होती है, तो कोशिकाओं के समान होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन जो था इसमें कोशिका से संबंधित था, उसको हम करवा दिए हैं। आप लोग लूसेंट या किसी बुक को भी पढ़ के आइएगा, यहाँ पे इससे रिवीजन कर लीजिएगा ये 50 क्वेश्चन से। आगे फिर हम आपको उत्तक हो गया, इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है बायोलॉजी में, वो सारा टॉपिक इसी तरह ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवा देंगे। साइंस भी, हिस्ट्री साइंस हो गया, इतिहास जो भी है इसका, तो सारा चीज़ आपको इसी तरह करवाएंगे। अगर चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।